देश के पहले सीडीएस और भारत मां के सपूत जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और आज उनकी बेटियां पहुंची हरिद्वार उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां पर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां इस तरह से एक साथ गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। इसको एक अमर प्रेम भी कहा जा रहा है, क्योंकि शादी के साथ फेरे के दौरान एक वादा किया गया था, साथ जीने साथ मरने का, 7 जन्मों तक साथ निभाने का, हर दुख सुख में साथ रहने का। और फिलहाल जिस तरह से घटना घटी है, उसके बाद में कहा यही जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे से जो वादा किया था वो निभा दिया। लेकिन आप परिवार का सोचिए, परिवार के लिए कितना दुख भरा क्षण है ये, जहां पर 2 बेटियां, एक के हाथ में मां की अस्थियां, एक के हाथ में पिता की अस्थियां, दोनों एक साथ उनको छोड़ के चले गए। और यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि परिवार में माँ पिता दोनों ही अब नहीं हैं। 2 बच्चियां बची हैं, उनकी जान के टुकड़े कहा जिनको कहते थे जनरल साहब और उनकी पत्नी। घटना के बाद से ही पूरा परिवार शोकाकुल है, गमगीन है। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश गमगीन है। शब्दों की कमी हो जाती है ऐसे मौके पर। एक कलश में मां की अस्थि है तो एक कलश में पिता की। दोनों बेटियों की आंखें नम हैं। हर कोई बस हाथ जोड़कर पीछे चला जा रहा है, क्योंकि शब्द किसी के पास नहीं है। आंखें नम हैं और हर कोई अपनी तरफ से दे रहा है अंतिम श्रद्धांजलि, क्योंकि देश ने खोया है अपना एक बेटा, एक ऐसा बेटा जिसके लिए कहा जाता है कि वो स्वभाव से जितना सौम्य, जितना हंसमुख, अपने काम में उतना ही निपुण या कह सकते हैं सख्त। और यही खासियत रही है जनरल साहब की। इसी वजह से जब उनका अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर को दिल्ली में ले जाया जा रहा था, तब भी पीछे पीछे सैकड़ों लोग सिर्फ दौड़ लगा रहे थे। यही वो प्यार है जिसके लिए कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जीता है या मरता है। लेकिन जनरल साहब और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी, उन्होंने वो प्यार तो हासिल किया, लेकिन उनके परिवार को जो दुख मिला उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जनरल साहब का जो घर था, अब उसमें अगर कोई बचा है तो सिर्फ उनकी 2 बेटियां, जिसमें से भी एक बेटी की शादी हो चुकी है जो मुंबई में रहती हैं, और दूसरी बेटी जो जनरल साहब के साथ रहती थी। और आज दोनों ही बेटियों की आंखें नम हैं। शब्द किसी के पास नहीं हैं। यकीन मानिए, ऐसे वक्त में कुछ भी कहना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज कुछ इस तरीके से हरिद्वार में उनकी अस्थियां विसर्जित कर दी गई उनको अंतिम श्रद्धांजलि। और अब उनकी बेटियां उनकी अस्थियों को गंगा में, हरिद्वार में प्रवाहित कर रही हैं। ये दृश्य निश्चित तौर पर अपने आप में शायद शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। 2 दिन पहले तक जो शख्स देश के सबसे ताकतवर लोगों में जिसकी गिनती होती थी, आज उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो गई हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों की दोनों बेटियां यहाँ पर पहुँची हैं हरिद्वार में, और यहाँ पर आकर अस्थियों को प्रवाहित कर रही हैं। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होगा कि जब जनरल और उनकी पत्नी मधुलिका एक साथ इस तरह से दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। बेटियों के बारे में भी
सोचना इस वक्त दिल को कचोटता है, क्योंकि दोनों बेटियों के सिर से माता पिता का साया एक साथ चला गया। पहले मधुलिका रावत जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया और अब जनरल बिपिन रावत जी की अस्थियों को प्रवाहित किया जा रहा है हरिद्वार में, गंगा में। सैन्य टुकड़ी जो यहाँ पर मौजूद है वो सैन्य रीति रिवाज से अंतिम विदाई दे रही है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं हर किसी की आंखें नम हैं। बेटियाँ जिनका रो रो कर के बुरा हाल है, उनके आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे। एक दुर्घटना ने माता पिता दोनों को उनसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अब परिवार में बची हैं तो सिर्फ ये दो बेटियां। अब उस घर में जहां पर ये लोग रह रहे थे कामराज मार्ग पर, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी की तो शादी हो गई, मुंबई में रहती हैं। ऐसे में अब उस घर में सिर्फ छोटी बेटी और बड़ी बेटी जो फ़िलहाल अभी मुंबई से आई हैं वो अकेले बचे हैं। लोग उनको ढांढस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बेटी के लिए, किसी भी परिवार के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खोना वो शायद किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा गम होगा। और कुछ वैसा ही गम इस वक्त रावत परिवार, जनरल बिपिन रावत का परिवार सह रहा है। दोनों की अस्थियां प्रवाहित हो गई हैं गंगा मैया में, गंगा जी में, हरिद्वार में। परिवार शोकाकुल है, लेकिन जनरल बिपिन रावत का जाना, मधुलिका जी का जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा अपूर्णीय क्षति कही जा सकती है। लोगों ने नम आंखों से उनको विदा किया है और आज भी जब उनकी अस्थि प्रवाहित की जा रही हैं, हम सुन सकते हैं भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जनरल बिपिन रावत अमर रहें के नारे लग रहे हैं। और यही वो प्रेम है जिसकी वजह से शायद ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान इस तरीके का प्रेम चाहेगा जहाँ पर जीते जी भी लोग उसको याद करें और मरने के बाद भी। लेकिन इस तरह से दुर्घटना में यूं चले जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं जनरल साहब और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और फिलहाल हरिद्वार में उनकी अस्थियों को भी उनकी बेटियों ने कर दिया है प्रवाहित। पूरे देश की तरफ से जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज़ की तरफ से भी हम नमन करते हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, हरिद्वार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।